नदी बचाओ आंदोलन फेसबुक पेज के मेरे नए और पुराने साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि नदी बचाओ आंदोलन हमारा जो है ये 2014 के आसपास से चल रहा है। और इसका जो है, इसकी परिभाषा क्या है या इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि नदी तो एक बहुत बड़ी चीज होगी, उसको मैं अकेला तो साफ कर नहीं सकता, ना बचा सकता। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं किसी स्कूल में कुछ बच्चों को समझाने, क्योंकि हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो धरना है, प्रदर्शन है, सेमिनार हैं और गोष्ठियां हैं, पैदल यात्रा है, साइकिल यात्रा है, लोगों को जल के बारे में जागरूक करना। और इसी कड़ी में आते हैं जल संरक्षण। और जल संरक्षण जो है, जल हमें प्रकृति मुफ्त में देती है, इसका कोई उत्पादन नहीं है। और विश्व की दूसरी बड़ी आबादी जो है, या पहली कह लें, अब चाइना से शायद आगे निकल गए हैं, हाँ 16% के आसपास है लगभग, आंकड़ा मुझे अच्छे से याद नहीं है इसका आबादी का विश्व में। लेकिन ये मुझे पता है कि यहाँ पीने का पानी मात्र 2% है। और ये हमें मिलता है कुएं से, नलकूप से, नदी से। और इसका संरक्षण जो है किया जाता है चौहड़, तालाब, पोखर, पोखरी, गड्ढा, मड्ढा, झील, ताल, तलैया, डाबर, खादर, डहर। इस तरीके की हमारी जो संरचनाएं हैं, कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मानव द्वारा बनाई गई हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पे बड़ा काम किया है और सच मायने में हमने जो तालाब खोदे हैं, तालाब बनाए हैं, वो मिट्टी के बंधों से बांधकर हमने बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने। और ये टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास थी, और इसको अंग्रेज भी हमसे लेकर के गए। तो हमारा उद्देश्य है इस वर्षा के जल का संरक्षण। जब हम जाते हैं किसी स्कूल में बच्चों को बताने के लिए, खासकर शहर के बच्चों को, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपके जो नल में पानी जो आता है वो कहाँ से आता है भाई? तो वो बताते हैं कि हमारे घर के बाहर एक पाइपलाइन है, उससे आता है। फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से आता है ये पाइपलाइन में? बोला ये एक बड़ी पाइपलाइन है, वहां से आता है। जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण आपको देता हूं। दिल्ली में भयंकर संकट है जल का। यमुना नदी एकदम बेदम हो चुकी है और वो गंदा नाला बन चुकी है। लेकिन हमें जो पानी जो मिलता है दिल्ली में पीने के लिए, वो गंगा से और यमुना से ही हमें मिलता है। तो हम बच्चे से पूछते हैं कि भाई ये लाइन कहाँ से आई? वो कहने लगे बड़ी लाइन है, उसमें से ये लाइन आई है, बूस्टिंग पंप से बूस्ट होकर के पहले पानी वहां आता है, फिर हमारी लाइन में आता है। और तो हम कहते हैं वो बड़ी लाइन कहाँ से आई भाई?
तो मैं दिल्ली का उदाहरण आपको देता हूँ कि हमारा जो पानी जो आता है वो कई ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली के अंदर, जैसे वजीराबाद है और वजीरपुर है, वजीरपुर नहीं, ये जो हैदरपुर, सॉरी हैदरपुर। तो हम पूछते फिर ये कहाँ से आया, बोला नहीं पता। हमने कहा ये हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट से आपके पास पानी आया है। फिर हम उनसे पूछते भाई हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी कहाँ से आया, तो हथनीकुंड बैराज से 2 नहरें निकली हैं यमुना के अंदर से, एक तो पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है यूपी के लिए गई है औद्योगिक, पीने का पानी और खेती किसानी कृषि के लिए। उसी तरीके से पश्चिमी यमुना नहर जो है वो हरियाणा में आई है और हरियाणा से ही फिर दिल्ली के अंदर वो पानी आया है। ये पानी पहले बागों में दिया जाता था क्योंकि दिल्ली बागों का शहर था। तो ये मुनक एक जगह है, वहां पे मुनक, इसको फिर नहर बोला गया, मुनक नहर। वहां से ये पानी आता है हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो हम उनको समझाते हैं सब मुनक नहर, फिर उसके बाद पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से आई, हथनीकुंड बैराज यमुना से। तो नदी बचाने का एक जो तरीका हम समझाते हैं बच्चों को खासकर, कि आपके घर में जो पानी जो आता है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अगर घर में कोई आदमी आता है, आपका मेहमान अगर आता है तो वो पानी मांगता है तो पहले उसको आप आधा गिलास पानी दे दें। ये मुहिम हमने एक सिलीगुड़ी में भी चलाई थी दैनिक जागरण के साथ। उसको प्यास होगी तो वो और मांग लेगा। ऐसा ना हो कि भाई आधा गिलास पानी पिए और आधा गिलास फेंक दे। तो ये है नदी बचाओ आंदोलन। इस तरीके से अगर हम पानी को बचाएंगे तो सही रूप में नदी को बचा लेंगे। और वर्षा जल संरक्षण के जो मैंने उपाय बताए, तरीके बताए, सिस्टम बताया, पुराना जो पूर्वजों का बनाया हुआ है, हमने ये सिस्टम भी अगर बचा लिया तो हम नदी बचाओ आंदोलन को कामयाब कर लेंगे। मैं कपूर सिंह चिकारा, सिक्किम गैंगटॉक से इस जानकारी के साथ कि आप समझेंगे भाई नदी बचाओ आंदोलन को नदी बचाने से नहीं होता है, ये वर्षा जल संरक्षण है और इसका दुरुपयोग ना हो तो नदी बच जाएगी। इसी कामना के साथ कि आप भी इस मुहिम में शामिल होंगे। हर कोई आदमी धरना नहीं दे सकता, हर कोई आदमी रैली नहीं निकाल सकता, हर कोई आदमी कोई सेमिनार नहीं कर सकता, कोई लिखित पढ़त नहीं कर सकता, लेकिन आप इतना सहयोग जरूर करें कि इस जल को, चाहे भूमि जल हो, चाहे नदी से आता हो, चाहे तालाब हो, पोखर हो, जोड़ हो, नहर हो, बड्डा हो, गड्ढा हो, पोखरी हो, इन सब को बचा लो तो नदी बचाओ आंदोलन कामयाब हो जाएगा। और हमारा नारा है जल है तो कल है, जीवन का हर पल है। अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हमें जल बचाना पड़ेगा। हमें जल के बारे में अपनी सोच ऊंची करनी पड़ेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका कपूर सिंह चिकारा, धन्यवाद।